हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी लीजेंड। आई होप कि आप सभी अपने एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी सीरियसली आप कर रहे हैं और कर रहे होंगे। सो इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ एलिजाबेथन एम शेक्सपियर ट्रेजेडीज़ बहुत सारे वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। और इस बार बहुत बिजी शेड्यूल होने के नाते हमने जो है वीडियोज़ अपलोड नहीं किए थे। बट अब से जो है वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट MCQ सीरीज़ ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। सो इन दिस वीडियो मैं आपको जो है MCQ के माध्यम से और एक डिटेल डिस्कशन के साथ, मतलब MCQs रहेगा, आप उसके डिटेल डिस्कशन के साथ जो है इम्पॉर्टेंट ऑथर जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वाल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड T.S. इलियट, जो कि एक मॉडर्न पोइट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिक्स हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम में, लिटरेचर का कोई भी एग्ज़ाम हो, इनके बगैर इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप देखिएगा, कंटेंट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप स्वयं देखिएगा और बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। Who said America is my country and Paris is my hometown? So in these questions, the correct option is Gertrude Stein. Gertrude Stein is an American female author who lived most of her life in Europe, yet considered herself an American. Famously declared that America is my country and Paris is my hometown. Okay, and Ernest, this is the correct options. अगर हम अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात करें, जो कि पीजीटी में एक ऑथर के रूप में इन्हें जो है इंगित किया गया है ना, इन्हें जो है नोटिस किया गया है, मतलब कि अर्नेस्ट हेमिंगवे हमारे पीजीटी के टॉपिक में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमें पता है कि जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है वो 1953 में पुलित्ज़र प्राइज़ इनको मिला था। ठीक, इनका जो टाइम स्पैम है वो 1899 टू 1961 है, और पुलित्ज़र प्राइज़ के साथ साथ ये नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। ठीक है, ये नोबेल प्राइज़ विनर है जो कि इन्हें 1954 में मिला था। अगर हम इनके बारे में और बात करें तो एक जर्नल भी चलाते थे। ठीक, और जर्नल का नाम था कंसेस सिटी स्टार। इस नाम से एक जर्नल भी चलाते थे, पत्रिका वगैरह निकालते थे ना। और हमें पता है कि ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो थे वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे। ठीक, एम्बुलेंस ड्राइवर। ठीक, एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर ही हैज़ वर्क इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। ओके, एंड इन्होंने उस समय रियल में जो है, जो एक हार्श रियलिटी होती है वार की, वो इन्होंने देखा था ना, इन हिज योर ओन आइज। तो समटाइम ये, ठीक, तो ये इन्होंने जो है अपने वर्क में उस चीज़ को भी जो है दिखाया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर इनके बारे में बात करें तो ये लॉस्ट जनरेशन जो है वो भी ये, वो इसके पार्ट हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो हैं वो लॉस्ट जनरेशन के पार्ट में आते हैं। ठीक है, इनका मानना था कि जो है एक बार इन्होंने डिक्लेयर किया था, अर्नेस्ट हेमिंगवे हैव डिक्लेयर दैट, कि जो ऑल मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर comes from one book by मार्क ट्वेन called, कौन सी बुक थी वो, वन बुक वो कौन सी थी,
हकलबरी फिन। ठीक, हकलबरी फिन। तो जो हकलबरी फिन थी मार्क ट्वेन की, उसकी उन्होंने प्रेज़ की है। उन्होंने कहा है कि जो ऑल मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर है वो मार्क ट्वेन की हकलबरी फिन, एक ये पूरी मतलब पूरी बुक जो अमेरिकन लिटरेचर है वो हकलबरी फिन जो है पूरी बयां कर देती है कि अमेरिकन लिटरेचर क्या है। ठीक है ना। तो ये किसने कहा था? अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा था। ओके। नेक्स्ट फैक्ट हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में जानेंगे कि ये तो बता ही दिया है कि 1953 में पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था और 1954 में, 1953 एंड 53 में पुलित्ज़र एंड 54 में नोबेल प्राइज़। ओके। कांसस सिटी स्टार इनका जर्नल है, ये आप याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट हम इनके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। इनके वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं। इसमें से कुछ बहुत सारे पॉपुलर भी हैं। ठीक। तो इनके वर्क के बारे में लिखे हम, तो सबसे पहले जो इनका वर्क था वो था द सन आल्सो राइजेस। ठीक, which is published in 1926 and it has a comprised in 3 books or you can say published in 3 books में, जिसमें से इन्होंने जो बुक 1 था, ठीक, बुक 1 में जो है जैक्स बर्नीज जो है अमेरिका को छोड़ देता है और वो जो है बुल फाइट को, जो बुल फाइट को कहाँ देखने जाता है? वो पेरिस में। याद रखिएगा, ये पूछा गया कई बार एग्जाम में। ठीक है। लेटर ही गोज ऑन टू वार। जो जैक बर्नीज होता है इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, जैक बर्नीज जो है जो प्रोटैगनिस्ट है वो जो है लेटर पहले वो बुल फाइट देखने जाता है पेरिस में और फिर वो गोज ऑन टू वार जाता है। और लेडी ब्रेट एस्ले, इससे इसका जो है रिलेशन रहता है। लेडी ब्रेट एस्ले, आपको ये 2 नाम याद रखने, 2 कैरेक्टर के नाम आपको याद रखने द सन आल्सो राइजेस में, एक जैक बर्नीज और लेडी ब्रेट एस्ले। ठीक है ना। और ये जो थी सॉप ओपेरा स्टार थी। इसका प्रोफेशन क्या था? सॉप ओपेरा स्टार। ओके। और जैक इसमें जो है, इसमें जैसे कि हमने बताया कि अर्नेस्ट हेमिंग जो हैं वो भी ये किसके, ही इज़ द पार्ट ऑफ लास्ट जनरेशन। तो लास्ट जनरेशन के पार्ट थे। तो इसमें जैक बर्नीज को जो इसने दिखाया है वो लास्ट जनरेशन राइटर दिखाया है। ठीक है। एज अ रिप्रेजेंट अर्नेस्ट हेमिंग्वे रिप्रेजेंट जैक बर्नीज एज अ लास्ट जनरेशन राइटर। ठीक। फिर उस जो बुक 2 में तो 3 बुक, पहली बुक में वो जो है जैक बर्नीज बुल फाइट देखने आता है, वार पे जाता है। ठीक। और जैक लेडी ब्रैट एस्ले से मिलता है जो कि ये सॉप ओपेरा स्टार होती है। बुक अगर हम 2 की बात करें तो बुक 2 में जो है ये बुक 2 में जैक बर्नीज जो है वो स्पेन के लिए ट्रैवल करता है। ठीक। और बुक 3 में ही ये वांडरिंग समवेयर इन स्पेन ना। तो अगर सेटिंग की बात करें तो पेरिस है। ठीक। और अमेरिका 3 सेटिंग है इसकी। एक अमेरिका है, अमेरिका को छोड़ देता है। ठीक। फिर कहाँ जाता है? पेरिस जाता है बुल फाइट देखने के लिए। एंड थर्ड ही रोम इन स्पेन, आई मीन वांडरिंग स्पेन। ठीक। तो अमेरिका, पेरिस, स्पेन, सम सीन और सम पार्ट्स ऑफ बुक्स ना, कुछ जो किताब के कुछ भाग हैं वो जो है पार्ट्स हैं वो पेरिस में लिखे गए हैं, पेरिस को इंडिकेट किया गया और स्पेन को। ठीक। एंड नेक्स्ट वर्क वी हैव ए फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट बुक अ फेयरवेल टू आर्म्स। ओके। जो दूसरी बुक है फेयर, मैं ये क्यों कंप्लीट कर रहा हूँ? क्योंकि ये पीजीटी को टारगेट करके ये एमसीक्यूज बनाया जा रहा है। तो इसमें जो मेन 4 आथर दिए गए हैं पीजीटी में, अमेरिकन आथर, जो भी मेन आथर हैं उनको मैं बहुत डिटेल में कवर करूँगा ताकि जो है इसी वीडियो में आपके एमसीक्यूज के साथ साथ राइटर भी पूरे कंप्लीट हो जाएं।
आपको अलग से भटकना ना पड़े। तो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, जितना मैंने कलेक्ट कर पाया मैं इधर से उधर से, सब मैं इसमें जो है आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप जो है वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक, ए फेयरवेल टू आर्म्स विच इज़ पब्लिश्ड इन 1929 और सन आल्सो राइजेज 1926। तो वो सन आल्सो राइजेज की पब्लिकेशन डेट जरूर याद रखिएगा। और इसमें जो मेन जैसे प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट, वो सब जो कैरेक्टर के नेम वगैरह हैं और मेन में जो सीन वगैरह है वो सब याद रखिएगा, ठीक। तो ए फेयरवेल टू आर्म ये जो है 5 बुक्स में डिवाइडेड है, ठीक, डिवाइडेड इन 5 बुक्स, ठीक, ये 5 बुक्स में डिवाइडेड है ना। द सेकेंड फैक्ट, इसमें जो सिंबल है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सिंबल जो इसमें आपको रिवर का एंड रेन का ये आपको देखने को मिलेगा ना। तो आपको ये दो चीज़ें 5 बुक्स में डिवाइडेड है, रिवर एंड रेन का सिंबल है, ठीक है। अगर हम इसमें कैरेक्टर की बात करें, मेन जो प्रोटैगनिस्ट है इसमें वो जो है, तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो है फ्रेडरिक हेनरी। कौन है? फ्रेडरिक। आप फ्रेडरिक हेनरी को आप यूँ देखिए, अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे क्या था? एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। तो इन दिस फेयरवेल टू आर्म्स फ्रेडरिक हेनरी आल्सो सर्विंग एज अ लेफ्टिनेंट and the ambulance corps of the Italian army. Okay, he is also a corps, ambulance corps. Okay, serving in lieutenant in the ambulance corps. Okay, अगर इसकी जनरा की बात करो, दिस इज द रियलिज्म, बेस्ड ऑन रियलिज्म, रियलिज्म पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो आपको जो है इसमें याद रखने हैं 2-3 मेन कैरेक्टर हैं इसमें। जैसे जो मेन कैरेक्टर इसमें है वो आपको याद रखने हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रेडरिक हेनरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कैथरीन बर्कले, ठीक, कैथरीन बर्कले, ठीक। एंड बस कैथरीन बर्कले याद रखिए और फ्रेडरिक हेनरी याद रखिए। उसमें आपको जैक बर्नीज और लेडी ब्रेट एस्ले, ठीक, लेडी ब्रेट एस्ले आपको सन आल्सो राइजेस में, और इसमें जो है कैथरीन बर्कले। मूव ऑन आवर नेक्स्ट वर्क which is a very popular, From Whom the Bell Tolls. Next work of Ernest Hemingway, he was from whom the bell tolls, which is published in 1940. So 1940 में this work has been published by Ernest Hemingway. Okay, so this is the story of a young man, Robert Jordan. रॉबर्ट जॉर्डन जो है, दिस यंग मैन, ये इसी रॉबर्ट जॉर्डन की ये कहानी है ना, जो कि एक अमेरिकन वॉलंटियर होता है, और अमेरिकन वॉलंटियर होता है विच इज़ द पार्ट ऑफ रिपब्लिकन गोरिल्ला यूनिट ना। ये जो स्पेनिश सिविल वार था, स्पेनिश सिविल वार, तो उसमें एक यूनिट बना था रिपब्लिकन, याद रखिएगा, रिपब्लिकन गोरिल्ला यूनिट। उसी में ये काम, उसी का ये पार्ट था रॉबर्ट जॉर्डन, ठीक, उसी में एक वॉलंटियर ग्रुप में अटैच था, ठीक है। तो इसमें एक मेजर घटना है जो डायनामाइट की है ना। ही इज असाइंड टू ब्लो अप ए ब्रिज ड्यूरिंग एन अटैक ऑन द सिटी ऑफ सेगोविया, ठीक। तो स्लोवाकिया जो भी है। और अर्नेस्ट हेमिंगवे का मोस्ट, ये आपको याद रखना है, और मोस्ट फेमस एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सब जानते होंगे उसके बारे में। मैं जिस वर्क की बात करने जा रहा हूँ उसकी जो चौथा वर्क है उसका वो है द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये जो मैं बात करने वाला इस, ये जो विच इज़ पब्लिश इन 1952 एंड 53 एंड 54 में उसने जो 53 में पुलित्ज़र प्राइज़, 54 में नोबेल प्राइज़ को मिला था, ठीक।
तो आपको ये याद रखना है। तो आपको द ओल्ड मैन एंड सी की जो कैरेक्टर है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें जो कैरेक्टर है वो मैनोलिन है, ठीक, मैनोलिन। और जो डिमैगियो, जो डिमैगियो। और द ओल्ड मैन तो है ही है उसमें, मार्टिन पर पेरिसो, ठीक, मार्टिन एंड पेरिसो, ठीक। इसमें जो थीम है लाइफ एंड डेथ है। और ये बहुत ही शॉर्ट नावल है, ठीक, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट नावल, ओके। इट हैज़ 27,000 वर्ड, ठीक। तो इट्स ऑल अबाउट अर्नेस्ट हेमिंगवे। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, in later life, what nickname did Hemingway assume to convey a sense of strength, wisdom, and mystery? So the correct answer of this question is Papa. Papa is the nickname assumed by Hemingway, which is convey a sense of strength, wisdom, and mystery. Okay, move on. Our next questions. We have approximately how many days to the events of the novel For Whom the Bell Tolls span? So, as earlier I discussed about Ernest Hemingway, and this is the From Whom the Bell Tolls is written by Ernest Hemingway, and which is the novel he asking for you to how many days to the events of the novel. So here this novel has taken for during 4 days, 4 days and 3 nights, 4 days and 3 nights. So the correct answer we have 3, uh, 5, 8, 2. So we can say the correct answer we have 4 days 3 nights means 5. 5 is perfect. Okay, 5 3. You can say 5, 4 days and 3 night. So means you can say I think these questions have a confusion, but I think 5 is correct answer. Okay, and I told you that this is the novel based on, this is a novel based on Spanish Civil War, Spanish Civil War of 30s. Okay, move on our next question. During which war does the novel For Whom the Bell Tolls place? So this is Spanish Civil War, okay, and which is published in 1940. Okay, when the novella The Old Man and the Sea opens, this is the novella. Okay, so how long has it been since Santiago last caught a fish? So the correct answer is 84 days. Move on our next question. Who coined the term imagism? So the term coined by Ezra Pound. Who wrote the massive work An American Tragedy? So the work written by Theodore Dreiser. So Walt Whitman's Leaf of Grass, Leaf of Grass was inspired by. So Leaf of Grass inspired by Ralph Waldo Emerson. Walt Whitman says about Emerson that he himself declared that Walt Whitman himself declared that I was simmering, simmering and simmering, but Emerson
brought me to boil. ठीक, दिस इज द पोइट्री कलेक्शन ऑफ पोइट्री. ठीक, कलेक्शन ऑफ पोइट्री. ओके, and published in 1855. It has been also included in PGT, so we have to discuss on detail Walt Whitman or Whitman. So if we talk about Walt Whitman, so Walt Whitman, his life span is 1819 to 1892, and he is a poet, essayist, and journalist. Okay, so he's the part of, just as we have Ernest Hemingway, and he was the part of Lost Generation. So Walt Whitman, if we talk about Walt Whitman, he is the part of uh, transcendentalism transcendentalism and transcendentalism and realism. ठीक, तो वाल्ट विटमैन ट्रांसलेटिज्म और रियलिज्म के पार्ट थे. ठीक, एंड ट्रांसडेंटलिज्म और रियलिज्म दोनों को ध्यान रख के इन्होंने अपने वर्क को लिखा है. ठीक है, और इन्हें हम फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहते हैं. ठीक, फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स हमें पता है कि फ्री वर्स जो होता है ये ऑफन फॉर्म ऑफ पोएट्री होता है. ठीक है ना, जिसमें जो है मतलब कि जिसमें जो है हमारा राइम और मीटर जो पैटर्न होता है, जो मीटर पैटर्न और राइम जो होता है वो इसमें कंसिस्ट नहीं होता है. ठीक है ना, मतलब कि नो मीटर नो राइम. फ्री वर्स मीन्स नो मीटर नो राइम. ठीक, नो मीटर नो राइम, दिस कॉल्ड फ्री वर्स. ओके, एंड इसे हम इन फ्रेंच इसे वर्स लाइब्रे के नाम से भी जाना जाता है, लिब्रे और लाइबर. ठीक, सो particularly his 1855 okay poetry collection, just this is the here mention, Leave of Gross, means it's obscene of you can say sensuality. ठीक, so in this Leaves of Gross, his own life has been targeted. मतलब वाल्ट विटमैन्स ओन लाइफ हैज़ बीन टारगेटेड एज अ होमोसेक्सुअल. ठीक, पीपल आफ्टर दिस पब्लिकेशन ऑफ लीव ऑफ ग्रॉस, पीपल लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया कि दिस इज ऑल्सो अ होमोसेक्सुअल. ओके, ही इज बॉर्न इन हंटिंगटन. ओके, और 11 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था. ठीक, और इनकी जो वाल्ट विटमैन की जो पोइट्री हुआ करती थी ना, वो एक तरह से हीलिंग का काम करती थी. ठीक, मतलब कि पेन को हील करने का काम करती थी. ठीक है, तो वाल्ट विटमैन की जो पोएम हुआ करती थी वो क्या करती थी? हीलिंग का काम करा करती थी. ठीक, आप अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा. इन्होंने अब्राहम लिंकन को टारगेट करके इन्होंने लिखा था ओ कैप्टन माय कैप्टन. एंड एक और पोएम थी व्हेन ओ कैप्टन माय कैप्टन, एंड द अनदर पोएम व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड bloom. Okay, and gave a series of lecture. So मैंने आपको बताया कि अब्राहम लिंकन की डेथ पे इन्होंने ये जो है
ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम। ये चीज़ आप याद रखिएगा, किसके किसके लिए किसके रेफरेंस में लिखा है इन्होंने, ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक। ओ नेक्स्ट, ही डाइड इन द एज ऑफ 72। ठीक। ही इज ऑल्सो नोन एज is also known as bird of democracy. Okay, and he is known for his verse collection Leaf of Grass, and throughout his life he revised and added to this collection, and total 9 editions, 9 times he has revised ना his Leaf of Grass। इसीलिए जो है वो एजरा पाउंड ने इनके प्रेज में, इनके सम्मान में कहा था कि अमेरिकाज पोइट, he said that Ezra Pound says that America's poet dot dot he is America, here America, okay, here this he is a refer to Walt Whitman, okay. So Ezra Pound says that America's poet, he is a America, okay. uh, to poet Langston Hughes, who wrote I Too Sing America, Whitman was a literary hero। ठीक। तो इट्स ऑल अबाउट वॉल्ट विटमैन। सो लीव ऑफ ग्रॉस और ओ कैप्टन माई कैप्टन व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम। सो ओ कैप्टन माई कैप्टन और ये दिस पोएम आई हैव रीड इन आवर ग्रेजुएशन, इंटर आवर हाई स्कूल। So this is all about Walt